नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव जय। श्री कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आज का संदेश सामान्य नहीं है। आज का जो भविष्यवाणी कहने जा रहा हूँ वह सीधे आपके घर, आपके रिश्ते और आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए ध्यान से सुनिए, बीच में निष्कर्ष मत निकालिए और पूरा संदेश अंत तक जरूर सुनिए। शुरुआत में जो बातें सुनेंगे वह आपको असहज कर सकती हैं, डर पैदा कर सकती हैं, लेकिन धैर्य रखिए क्योंकि जब मैं अंतिम समाधान बोलूँगा तब हर उलझन का उत्तर मिलेगा। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में एक अजीब सी खामोशी आई है। बातचीत होती है लेकिन गहराई नहीं है। साथ बैठते हैं लेकिन जुड़ाव महसूस नहीं होता। आप दोनों एक ही छत के नीचे हैं, फिर भी भीतर कहीं दूरी बढ़ रही है। आपने शायद इसे व्यस्तता समझकर टाल दिया, कभी थकान कहकर नज़रअंदाज कर दिया, कभी यह सोचकर शांत हो गए कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब भावनात्मक दूरी बढ़ती है तो वह खुद से ठीक नहीं होती। आपकी पत्नी के व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव आए हैं। पहले जो बातें वह आपसे साझा करती थीं, अब वह अपने तक रखती है। पहले जो मुस्कान सहज थी, अब औपचारिक लगती है। पहले जो शिकायतें प्यार से होती थीं, अब चुप्पी में बदल गई है। यह संकेत है, रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज़ झगड़ा नहीं बल्कि चुप्पी है। झगड़े में उम्मीद होती है, चुप्पी में निर्णय पकने लगता है। आपने कभी महसूस किया है कि जब वह बोलती है तो आप आधा सुनते हैं, जब वह अपनी तकलीफ बताती है तो आप समाधान देने लगते हैं, सुनने की जगह समझाने लगते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि उनकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। और जब किसी को लगातार ये महसूस हो कि उसकी भावनाओं का मूल्य नहीं है, तब वह अंदर से दूर होना शुरू कर देता है। ये दूरी अचानक नहीं बनती। पहले भावनात्मक दूरी आती है, फिर मानसिक दूरी, फिर एक दिन निर्णय सामने खड़ा होता है। अगर स्थिति ऐसे ही चलती रही तो वह दिन आ सकता है जब आपकी पत्नी आपसे दूर जाने का फैसला कर ले। ये सुनकर डर लग सकता है, लेकिन डर को अनदेखा मत कीजिए। ये चेतावनी है ताकि आप समय रहते संभल सके। कुछ बाहरी कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें कहीं और सम्मान मिल रहा हो, कहीं और सुना जा रहा हो। इंसान वहाँ जुड़ता है जहाँ उसे महत्व मिलता है। अगर घर में केवल जिम्मेदारियाँ मिले और सराहना ना मिले तो मन खाली होने लगता है। खाली मन में शंकाएं जन्म लेती हैं और शंकाएं रिश्ते की जड़ कमज़ोर करती हैं। आपके भीतर भी बदलाव आया है। जिम्मेदारियों का बोझ, आर्थिक दबाव, समाज की अपेक्षाएं, इन सब ने आपको कठोर बना दिया है। आप सोचते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं, परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए शिकायत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं चलते, रिश्ते भावनाओं से चलते हैं। अगर भावना सूखने लगे तो घर मकान बन जाता है। ध्यान दीजिए, क्या आपने हाल ही में उनकी आंखों में देखा है? क्या आपने बिना किसी मोबाइल, बिना किसी व्यवधान के सिर्फ उनकी बातें सुनी हैं? क्या आपने आखिरी बार कब दिल से धन्यवाद कहा था? छोटी छोटी चीज़ें बड़ी दूरी बनाती हैं। अभी स्थिति पूरी तरह हाथ से नहीं निकली है, लेकिन अगर आप सोचते रहे कि वह कहीं नहीं जाएगी, शादी हो चुकी है, अब क्या होगा, तो यही सोच सबसे बड़ा खतरा है। कोई भी इंसान अचानक नहीं जाता। पहले मन जाता है, फिर शरीर, और जब मन चला जाता है तो वापस लाना कठिन हो जाता है। इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लीजिए। ये डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अभी भी समय है, अभी भी अवसर है, अभी भी बदलाव संभव है। लेकिन बदलाव पहले आपको करना होगा। संवाद वापस लाना होगा, सम्मान वापस लाना होगा, अपनापन वापस लाना होगा। याद रखिए, रिश्ते को बचाने के लिए दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन शुरुआत एक भी कर सकता है। अगर आप सच्चे मन से कदम बढ़ाएंगे तो परिस्थिति बदल सकती है। अगर आप चुप रहे तो दूरी बढ़ती जाएगी। अभी मैं समाधान नहीं बता रहा, क्योंकि पहले सच्चाई को स्वीकार करना ज़रूरी है। जब आप यह मान लेंगे कि दूरी है, तभी आप उसे मिटाने का प्रयास करेंगे। अगले भाग में जब मैं अंतिम समाधान कहूँगा, तब हर कदम विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे इस टूटते हुए रिश्ते को फिर से जोड़ा जा सकता है। हर हर महादेव। दोस्तों, पिछले भाग में हमने उस सच्चाई को स्वीकार किया था जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। दूरी की शुरुआत दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। आज हम उस दूरी की जड़ों को और गहराई से समझेंगे। अभी भी मैं अंतिम समाधान नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि समझ आधी होगी तो समाधान टिकेगा नहीं। ध्यान से सोचिए, आखिरी बार आपने कब महसूस किया कि वह सच में खुश है? सिर्फ मुस्कुरा देना खुशी नहीं होता।
कई बार मुस्कान एक आदत बन जाती है, लेकिन भीतर खालीपन रहता है। अगर वह पहले जैसी बातें नहीं करती, अगर वह अपने फैसले खुद लेने लगी है, अगर वह आपकी प्रतिक्रिया से बचने लगी है, तो यह संकेत है कि वह भावनात्मक रूप से खुद को सुरक्षित कर रही है। रिश्ते में 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं: सम्मान, संवाद और समय। जब इनमें से कोई एक भी कमजोर होता है तो संतुलन बिगड़ता है। आपने शायद समय देना कम कर दिया। आपने सोचा कि मेहनत करके पैसा कमाना ही प्यार का प्रमाण है, लेकिन कई बार उन्हें आपकी मौजूदगी चाहिए होती है, आपकी सुनवाई चाहिए होती है, आपकी नज़रों में अपनापन चाहिए होता है। एक और बात, तुलना। अगर आपने कभी गुस्से में किसी और से तुलना कर दी या उनकी कमी गिना दी, तो वह शब्द उनके मन में जमा हो जाते हैं। शब्द खत्म हो जाते हैं, लेकिन असर नहीं। धीरे धीरे वह खुद को कम आंकने लगती है और फिर वह उस जगह तलाश करती हैं जहां उन्हें बिना तुलना के स्वीकार किया जाए। कभी कभी वह आपको परख भी रही होती है, छोटी छोटी बातें कहकर देखती हैं कि आप कितनी गंभीरता से लेते हैं। अगर हर बार आपने टाल दिया, मजाक में उड़ा दिया या गुस्से में जवाब दिया, तो उनके मन में यह धारणा बन सकती है कि आप बदलना नहीं चाहते। और जब उम्मीद कम हो जाती है, तब मन भी पीछे हटने लगता है। अब एक गहरी बात समझिए, कोई भी पत्नी अचानक घर छोड़ने का निर्णय नहीं लेती। उससे पहले वह भीतर सैकड़ों बार टूटती है। वह कोशिश करती है, सहती है, समझौता करती है। लेकिन अगर उसे लगे कि उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है, तो एक दिन वह खुद को बचाने के लिए कदम उठा सकती है। और तब आपको लगेगा कि सब अचानक हुआ, जबकि संकेत बहुत पहले से मौजूद थे। आपको यह भी देखना होगा कि क्या आपने अपने गुस्से को सामान्य मान लिया है? क्या आपने ये सोच लिया कि मैं ऐसा ही हूँ? अगर ऐसा है, तो यही सबसे बड़ी दीवार है, क्योंकि रिश्ते में मैं ऐसा ही हूँ नहीं चलता, वहाँ हम कैसे बेहतर बने चलता है। शायद वह अब पहले की तरह सलाह नहीं मांगती, शायद वह अपनी समस्याएं खुद सुलझाने लगी है। यह आत्मनिर्भरता बुरी नहीं है, लेकिन अगर यह दूरी के कारण आ रही है तो चिंता की बात है। इसका मतलब है कि वह आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर रहना कम कर रही है। और हाँ, एक और संकेत, अगर वह अब झगड़ा भी कम करती है। कई लोग सोचते हैं कि झगड़ा खत्म होना अच्छा है, लेकिन अगर झगड़ा इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उम्मीद खत्म हो गई, तो यह खतरे की घंटी है। जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है, तब वह बहस भी छोड़ देता है। इस भाग का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आपको आईना दिखाना है। अगर आप इन संकेतों में से कुछ भी अपने जीवन में देख रहे हैं, तो समझ लीजिए अभी समय है, अभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, अभी बात की जा सकती है, अभी स्थिति बदली जा सकती है। अगले भाग में जब मैं अंतिम समाधान बोलूँगा, तब मैं आपको कदम दर कदम बताऊँगा कि कैसे संवाद वापस लाना है, कैसे भरोसा फिर से बनाना है, कैसे सम्मान और अपनापन दोबारा जागृत करना है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप खुद से ईमानदार सवाल पूछें। क्या आप सच में रिश्ते को बचाना चाहते हैं? क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है, तो उम्मीद अब भी जिंदा है। दोस्तों, अब तक हमने संकेतों को समझा, दूरी की जड़ों को पहचाना। आज का भाग सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है, क्योंकि अब स्थिति उस स्तर पर पहुंच सकती है जहां निर्णय बनने लगता है। अभी भी मैं अंतिम समाधान शब्द नहीं बोल रहा, लेकिन आज की बात आपको भीतर तक सोचने पर मजबूर करेगी। ध्यान से सुनिए। जब एक पत्नी अंदर ही अंदर टूटती है, तो वह तुरंत विद्रोह नहीं करती। वह पहले खुद को समझाती है। वह सोचती है, शायद समय ठीक नहीं है, शायद आप तनाव में हैं, शायद हालात ऐसे हैं। वह कई बार खुद को ही दोष देती है। लेकिन अगर बार बार उसे वही उपेक्षा, वही कठोरता, वही अनदेखी मिलती रहे, तो एक समय के बाद उसका मन निर्णय की ओर झुकने लगता है। निर्णय हमेशा शब्दों में नहीं आता, पहले व्यवहार बदलता है। वह अपनी भावनाओं को सीमित कर देती है, वह उम्मीद कम कर देती है, वह अपने भविष्य की कल्पना में आपको केंद्र से हटाकर किनारे पर रखने लगती है। यह सबसे खतरनाक चरण है, क्योंकि बाहर से सब सामान्य दिख सकता है, लेकिन भीतर फैसला आकार ले रहा होता है। आपने शायद नोटिस किया हो, अब वह अपने समय की प्राथमिकता बदल रही है। पहले जो काम आपके आसपास घूमते थे, अब वह खुद की दुनिया बना रही है। नए शौक, नए संपर्क, नए विचार। यह विकास बुरा नहीं है, लेकिन अगर यह दूरी से प्रेरित है, तो यह संकेत है कि वह भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होने की तैयारी कर रही है। एक और गंभीर संकेत है सम्मान का कम होना।
अगर उसने आपकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया, अगर वह अयसीज आपकी राय पर निर्भर नहीं रही, अगर वह आपकी उपस्थिति में भी अलग महसूस करती है, तो समझिए कि भरोसे की दीवार में दरार आ चुकी है। भरोसा एक बार कमज़ोर हो जाए तो रिश्ता औपचारिकता में बदलने लगता है। कभी कभी वह बेहद सीधा नहीं कहेगी कि वह थक चुकी है, लेकिन उसके शब्दों में थकान होगी, उसके जवाब छोटे होंगे, उसकी आंखों में सवाल होंगे, और अगर आपने उस समय भी ध्यान नहीं दिया तो वह भीतर से खुद को अलग कर लेगी। जब भावनात्मक अलगाव पूरा हो जाता है, तब शारीरिक दूरी सिर्फ औपचारिक कदम रह जाती है। यह भी संभव है कि वह भविष्य की योजना आपके साथ साझा ना करें, वह अपने फैसले खुद ले। यह संकेत है कि वह अपने जीवन की दिशा खुद तय करने का अभ्यास कर रही है। अगर रिश्ता मजबूत होता तो यह आत्मनिर्भरता साथ में चलती, लेकिन अगर दूरी हो तो यह अलगाव का पूर्वाभ्यास बन जाती है। अब एक सच्चाई और सुनिए। डर आपको दो रास्ते देता है। पहला, आप गुस्से में आकर और कठोर हो जाए। दूसरा, आप जाग जाए। अगर आपने गुस्से को चुना तो स्थिति तेजी से बिगड़ेगी। अगर आपने जागरूकता को चुना तो अभी भी संभावना है। रिश्ते को बचाने की शुरुआत स्वीकार करने से होती है कि समस्या है। बहाने बनाना आसान है। काम दबाव, पैसों की कमी की, बाजार का काम कमी, परिवार की जिम्मेदारियां। लेकिन अगर आप यह मान ले कि आपकी चुप्पी, आपका अहंकार, आपकी अनदेखी भी कारण हो सकती है, तभी बदलाव शुरू होगा। आज का भाग 1 चेतावनी की अंतिम सीढ़ी है। इसके आगे या तो दूरी स्थायी हो जाएगी या आप कदम बढ़ाकर सब बदल देंगे। अगला भाग निर्णायक होगा। जब मैं अंतिम समाधान बोलूंगा तब हर कदम स्पष्ट रूप से सामने होगा। क्या कहना है, कैसे कहना है, कब कहना है, और कैसे उस विश्वास को फिर से जीवित करना है जो धीरे धीरे कमजोर हुआ है। अभी खुद से पूछिए, क्या आप इंतजार करेंगे कि वह निर्णय ले, या आप आज ही पहला कदम उठाएंगे? अब स्थिति उस मोड़ पर है जहां आपको बहुत ईमानदारी से खुद को देखना होगा। अगर आप अभी भी यह सोच रहे हैं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो यह सबसे बड़ी भूल सकती है। रिश्ते अपने आप नहीं संभलते, उन्हें संभालना पड़ता है। दूरी अपने आप कम नहीं होती, उसे कम करना पड़ता है। और अगर लगातार अनदेखी होती रहे तो मन चुपचाप फैसला लेना शुरू कर देता है। क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की कि उनकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? कई बार समस्या बड़ी नहीं होती, लेकिन अनसुनी रह जाती है। वह चाहती थी कि आप उनके साथ बैठे 2 पल बात करें, उनकी बात बीच में काटे बिना सुने, लेकिन आपने हर बार जल्दी दिखाई। कभी मोबाइल, कभी काम, कभी थकान। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि वह प्राथमिकता नहीं है। रिश्ते में सबसे गहरी चोट तब लगती है जब व्यक्ति खुद को महत्वहीन महसूस करने लगे। अगर उन्हें यह लगने लगा कि उनकी भावनाएं, उनके सपने, उनकी तकलीफें आपके लिए उतनी ज़रूरी नहीं है, तो यह भावना भीतर जमा होती जाती है। वह बाहर से सामान्य व्यवहार करेंगी, लेकिन अंदर से अपने दिल के दरवाजे बंद कर देंगी। एक और गहरी बात समझिए, कभी कभी वह आपको परखती है, सीधे शब्दों में नहीं, संकेतों में। जब वह कहती हैं कोई बात नहीं, तो हर बार सच में कोई बात नहीं होता। कई बार वह देखना चाहती हैं कि आप पूछेंगे या नहीं, अब आटा देंगे या नहीं। अगर आपने बार बार संकेतों को नज़रअंदाज किया तो एक समय के बाद वह संकेत देना भी बंद कर देंगे। जब संकेत बंद हो जाते हैं तब खतरा शुरू होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उम्मीद कम हो रही है, और जब उम्मीद कम होती है तब दिल खुद को बचाने लगता है। वह मानसिक रूप से तैयार होने लगती है कि अगर कभी अलग होना पड़े तो वह टूटे नहीं। यह तैयारी खामोश होती है, लेकिन बहुत गंभीर होती है। अब अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए। क्या आप बात करते समय ज्यादा आदेश देते हैं और कम सुनते हैं? क्या आपने कभी गुस्से में ऐसे शब्द कह दिए जो वापस नहीं लिए जा सकते? शब्द तलवार से भी गहरे घाव देते हैं। दोस्तों, आज का इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।